हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पन 7 पर। ये उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम जीके जीएस का टॉप 45 एमसीक्यू सवाल लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार होने वाला दोस्तों, जो कि हर एक सवाल सामान्य ज्ञान से लिया हुआ दोस्तों। और हर एक सवाल पिछला साल का पूछा गया सवाल दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण और खास ये जीके जीएस दोस्तों आप लोग के लिए क्लास रहने वाला है, जो कि रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, सीएचएल या फिर किसी भी डिफेंस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आप लोग करें उसके लिए बहुत ही रोमांच शान और जबरदस्त होना है दोस्तों आज की ये जीके जीएस क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहें। हो सके तो एक पेन और पेपर लेके बैठ जाए, ताकि जितना भी सवाल हम लेके आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर बताइएगा कि इतना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या देर है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप का वीडियो जितना भी हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गए हैं और आज का पहला सवाल पे दे रखा है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, ठीक है। तो भारत का जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दोस्तों कब हुआ था, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को, या फिर 9 दिसंबर 1946 को, या फिर 2 अक्टूबर 1949 को, ठीक है। तो इसका सही दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला सवाल पे। तो दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है कि भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे दे रखा है भारतीय जो संविधान है वो किस देश के संविधानों से सर्वाधिक प्रभावित है। तो अमेरिका से है, इंग्लैंड से, या फिर फ्रांस से, या फिर आयरलैंड से है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अमेरिका होने वाला, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है, ठीक है। भारतीय जो संविधान है दोस्तों उसमें कुल कितने भाग है, तो कितना भाग है दोस्तों, 20 है, 22 है, 24 या फिर 25 है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम जितना भी सवाल लेकर आए हर एक सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, उस सामान्य ज्ञान का चैप्टर से लिया गया कि जीके जीएस, ठीक है। अगर ये सवाल दोस्तों यहाँ पे हम 45 सवाल लेकर आए, ठीक है। 45 में 45 आप लोग अगर लगा लेते हैं, हम गारंटी के साथ करें यहाँ पे आप लोग को 9 सॉरी दोस्तों 8 या फिर 9 नंबर आप लोग को यहाँ से मिल ही जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ पूरा एंड तक रहना है दोस्तों, आप लोग को बहुत ही शानदार और बहुत ही टॉप सवाल हम यहाँ पे लेकर आए, ठीक है। तो आप लोग को हमारे साथ बन रहते हुए चलना है और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हम लोग का जो भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 4, 5, 6, 7। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का कार्यकाल उसका होता है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हम हर एक चैप्टर का सवाल लेके आए हैं, जीके जीएस हो, सॉरी मतलब संविधान से हो या फिर आर्टिकल से हो या फिर किसी भी चीज का हो, तो यहाँ पे हर एक चैप्टर से यहाँ पे हम सवाल लेकर आए, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे तेरे का भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, भारत का जो पहला राष्ट्रपति था दोस्तों वो था, ये भी दोस्तों बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया दोस्तों और हर एक बार पूछा भी जाता है। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, या फिर डॉक्टर राधा कृष्ण है, या फिर जवाहरलाल नेहरू है, या फिर बी आर अम्बेडकर है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है, लोकसभा का अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, ठीक है। लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितना होता है दोस्तों, 500 होता है, 525 होता है, फिर 545 होता है, या फिर 550 होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 500 होता है कि लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितना होता है, 500 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, ठीक है। जो हम लोग का नीति आयोग का गठन हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था, ठीक है। 2012 को, 13 को, 14 को, या फिर 15 को, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2013 को हुआ था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे
और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है। ठीक है, हम लोग का जो भारत है दोस्तों उसमें बहुत ही सारा राज्य है। ठीक है, उसका सबसे बड़ा राज्य जो है दोस्तों वो क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा। ठीक है, जनसंख्या के भी आधार पर होता है, क्षेत्रफल के आधार पर होता है, अमेरिका के आधार पे भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा है, क्षेत्रफल के आधार पर कौन होता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश है या फिर मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। ठीक है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, यमुना है या फिर गोदावरी है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गंगा हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे लंबी नदी हम लोग का है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा होगा। तो अभी तक जितने भी भाई बहन है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। ठीक है, ताकि आप लोग हमें गुरु दक्षिणा दे सके, फेसबुक पेज को फॉलो करके या फिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर वो वाला कर लेते हैं तो हमारा गुरु दक्षिणा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताने का प्रयास करिए दोस्तों कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा, यानी कि कहाँ से शुरुआत हुआ है, गंगोत्री से, सॉरी अमनोत्री से या फिर गंगोत्री से या फिर अमरकंड से या फिर नासिक से। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकंटक से जो है दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आ गया है और अगला सवाल पे दे रखा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, शेर है, हाथी है, बाघ है या फिर घोड़ा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है कि भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय से मतलब उधर क्या पूछा था दोस्तों, जानवर पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पशु पूछा था, यहाँ से हम लोग से पूछा है कि यह भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन हो जाएगा, तो तोता होगा, मोर होगा, फिर कबूतर होगा या फिर चील होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पंछी जो है दोस्तों कौन है, तोता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही, सॉरी ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, मोर। इस ऑप्शन नंबर बी इसका मोर सही जवाब हो जाएगा, जो कि भारत का राष्ट्रीय पंछी है कौन है, मोर है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है दोस्तों, गुलाब है, कमल है या फिर गेंदा है या फिर चमेली है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, गुलाब हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फूल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। ठीक है, चूंकि भारत का राष्ट्रीय गान है दोस्तों किसने लिखा था, तो यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, विक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर रविंद्रनाथ टैगोर या फिर महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है दोस्तों किसने लिखा था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे आ गए हैं। अगला सवाल पे देखा वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया था। ठीक है, वंदे मातरम दोस्तों किस ग्रंथ से लिया गया था, तो आनंद मंदन या फिर गीतांजलि से या फिर भारत भारतीय से या फिर गोदान से। ठीक है, तो कहाँ से लिया गया था दोस्तों, तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी, भारत भारतीय से लिया गया था, वंदे मातरम लिया गया था। ठीक है, ग्रंथ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे दे रखा है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज जो है दोस्तों किसने किया था, तो यहाँ पे देखो दयाराम साहनी ने या फिर आर डी बनर्जी ने या फिर
अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर जॉन मार्शल ने, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरवी बनर्जी ने सिंधु घाटी से सभ्यता की खोज की थी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सा है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन में दे रखा है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल या फिर काली बंगन, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा, ठीक है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह है, ठीक है, नगर है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर। अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्मदिन कब हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1867 को, या फिर 2 अक्टूबर 1868 को, या फिर 2 अक्टूबर 1869 को, या फिर 2 अक्टूबर 1870 को, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये है 1867, ठीक है। 2 अक्टूबर 1867 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे हैं और अगला सवाल पे दे रखा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो है दोस्तों कब हुआ था, तो 1917 को, फिर 1918 को, फिर 1919 को, फिर 1920 को, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1918 को जलियांवाला कांड का हत्याकांड हुआ था, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1919 को, 20 को, 21 को, या फिर 22 को, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों हम बता दें यहाँ पे जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं, हर एक सवाल दोस्तों सामान्य ज्ञान या फिर हर एक एग्जामों का पूछा गया रिपीटेड सवाल है, जो कि रेलवे ग्रुप डी का है, एसएससी का है, एनटीपीसी, सीएचएल, एमटी का, यस, ठीक है। या फिर डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के अगर और भी अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सीपीओ या फिर चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम का दोस्तों प्रीवियस ईयर का रिपीटेड सवाल ये सब है, ठीक है। अगर ये सब दोस्तों सवाल यहाँ पे अगर आप लोग 45 में अगर 45 आप लोग सवाल लगा लेते हैं, तो यहाँ से आप लोग को 7-8 हजार नंबर कन्फर्म हम 110% आप लोग को बोल दे रहे हैं, यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मजा और बहुत ही शानदार शानदार सवाल हम यहाँ पे लेकर आए, ठीक है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि ऐसा ही क्लास हमको डेली चाहिए, ठीक है। और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और फेसबुक को लाइक कर दे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था दोस्तों, 1940 को, 1941 को, या फिर 1942 को, या फिर 1943 को, ठीक है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा 1941 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है कि भारतीय रेल की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत ही बार पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में ये सवाल, ठीक है। तो क्या पूछा दोस्तों कि भारतीय रेल का स्थापना दिवस कब हुआ था, ठीक है। 1851 को, फिर 1853 को, फिर 1855 को, फिर 1857 को, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1851 को, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल पे जो है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता कौन है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता कौन है, यानी कि सबसे ज्यादा रोजगार कौन देता है भारत में, कृषि में या फिर आईटी सेंटर में, या फिर भारतीय रेल में, या फिर बैंकिंग सेंटर में। तो सबसे बड़ा नौकरी देने वाला दोस्तों भारत में कौन सा कंपनी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रेल, ठीक है। भारतीय रेल जो है दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा इंसान को उसमें नौकरी दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों कौन सा है, अग्नाशय है, या फिर थायराइड है, या फिर कृत है, या फिर पलिया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड
थायराइड हो जाएगा, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि जो है थायराइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा मानव शरीर में रक्त जो है दोस्तों लाल रंग किसके कारण होता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो है दोस्तों रक्त जो है खून यानी कि लाल किसके कारण होता है। ठीक है, लाल किसके कारण होता है दोस्तों खून, तो देखिए प्लेटलेट्स के कारण, हेमोग्लोबिन के कारण, या फिर प्लाज्मा के कारण, या फिर ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण जो है दोस्तों हम लोग का शरीर का रक्त जो है लाल होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे हैं और अगला सवाल पे दे रखा है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल में दोस्तों कौन सा तत्व पाया जाता है, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम या फिर जास्ता। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्लोरोफिल में सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है नाखून पोलिश रिमूवर में कौन सा रसायन होता है। ठीक है, नाखून नाखून पोलिश में दोस्तों रिमूवर में कौन सा रसायन होता है। ठीक है, तो बेंजीन, एसीटोन, मेथिन, मेथेन या फिर एथेन। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेथेन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में कौन सा तत्व आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा हम लोग से दोस्तों, थायरॉक्स हार्मोन के निर्माण में कौन सा तत्व आवश्यक है। ठीक, कौन सा तत्व आवश्यक है, कैल्शियम, सोडियम, आयोडीन या फिर पेटे पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम दोस्तों, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हो जाएगा, जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में कौन सा तत्व आवश्यक है, तो आवश्यक दोस्तों जो है वो सोडियम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे आ गया दोस्तों। यहाँ पे पूछा है हम लोग से कि कांच मुख्य रूप से किससे बना होता है। ठीक है, जो कांच होता है दोस्तों किससे बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से या फिर सोडियम सिलिकॉन सिलिकेट से या फिर सिलिका से या फिर सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम सिलिकेट से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु। ठीक है, स्टेनलेस स्टील धातु किसकी मिश्रण धातु है, तो तांबा प्लस जस्ता या फिर लोहा प्लस क्रोमियम या फिर लोहा प्लस कार्बन या फिर तांबा प्लस टीन से। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील जो है दोस्तों लोहा प्लस कार्बन का मिश्र धातु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, लोहा प्लस कार्बन का मिलजुल के मिश्रण धातु से यहाँ पे स्टेनलेस प्लस स्टील धातु बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा पृथ्वी का सबसे लंबा दिन कब होता है। जो हम लोग का पृथ्वी है दोस्तों उसका सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, उसका सबसे लंबा दिन जो है दोस्तों हो जाता है 31 नंबर का जो है दोस्तों बी, 21 जून को जो है दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो आप लोग को बताने कि सबसे छोटा दिन कब होता है। ठीक है, सबसे छोटा दिन कब होता है दोस्तों, उसको कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, अगला सवाल पे दोस्तों आ गया। अगला सवाल पे दे रखा पृथ्वी का सबसे छोटा दिन कब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन पूछा था। ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी का सबसे छोटा दिन पूछा है, तो क्या होगा, तो पृथ्वी का सबसे छोटा दिन जो है दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का 32 नंबर का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई को पृथ्वी का सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो अगला सवाल पे दोस्तों आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर दोस्तों कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, नंदा देवी है या फिर कंचनजंगा है या फिर
धौलागिरी है, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हम लोग का है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल पे दोस्तों आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है भारत की राजधानी क्या है, ठीक है। भारत की जो है दोस्तों राजधानी क्या है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई या फिर नई दिल्ली है, ठीक है। तो भारत का जो राजधानी राजधानी जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल पे दोस्तों आ गया है और अगला सवाल पे दे रखा है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी या फिर फुटबॉल है, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी हो जाएगा, जो कि हम लोग का भारत का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे हैं और अगला सवाल पे दे रखा है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को या फिर महात्मा गांधी को और भीमराव अम्बेडकर को या फिर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का निर्माता जो है दोस्तों कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। और दोस्तों अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता जुलता रहेगा, जिससे अपलोड यहाँ पे हम करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप लोग पढ़ाई करने में लग जाएगा। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का जिसका एग्जाम हुआ है या फिर नहीं हुआ, जिसका हो गया ठीक है, जिसका नहीं हुआ उसके लिए तो बहुत ही रामबाण शान और जबरदस्त होना है दोस्तों। और जो जो अभी अगला बार अभी जो फॉर्म निकलेगा, ठीक है, निकलने वाला जो जो लोग भी जब भाई बहन भरिएगा उसके लिए तो बहुत ही रहमान शान और जबरदस्त होना है दोस्तों ये क्लास, ठीक है। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोग डेली यहाँ पे क्लास कीजिए, बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त क्लास होता है दोस्तों, जो कि आप लोग का एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सवाल पे क्या दे रखा है, यहाँ पे सवाल पे दे रखा है भारत में पंचायती राज प्रणाली किस राज्य से शुरू हुआ था, ठीक है। तो भारत में पंचायती राज का प्रणाली किस राज्य से शुरू हुआ था दोस्तों, शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से या फिर बिहार से या फिर गुजरात से, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उत्तर प्रदेश से जो है दोस्तों भारतीय पंचायती राज का प्रणाली शुरू हुआ था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश हो गया दोस्तों इसका सही जवाब। अगला सवाल पे आ गया दोस्तों, अगला सवाल पे देखकर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन दोस्तों, बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, यूरोप है, एशियन है या फिर ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप हो जाएगा, ठीक है। यूरोप हो जाएगा दोस्तों, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। अगला सवाल पे दोस्तों आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ठीक है। हिंद महासागर है, अटलांटिका महासागर है, अंटार्कटिका अटलांटिका महासागर है, फिर आर्कटिका महासागर है, फिर प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा महासागर है जो दोस्तों अटलांटिका, ठीक है। अटलांटिका होगा, आर्कटिक आर्कटिक सॉरी कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अटलांटिका, ठीक है। अटलांटिका जो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। एगो आर्कटिका है, वो अटलांटिका है, ठीक है। चलिए उतना दिमाग नहीं लगाने का। तो अगला सवाल पे दोस्तों आ गया, अगला सवाल पे दे रखा है कि सूर्य किस प्रकार का तारा है, ठीक है। सूर्य दोस्तों वो किस प्रकार का तारा है, ठीक है। किस प्रकार का तारा है, नीला तारा, लाल तारा या फिर पीला तारा या फिर सफेद तारा, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल तारा हो जाएगा, ठीक है। सूर्य दोस्तों पीला तारा हो जाएगा, ठीक है। पीला तारा हो जाएगा सूर्य, ठीक है। पीला तारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर का जनक जो है दोस्तों, जो कि उत्पादन किया था कंप्यूटर को बनाया था, कौन बनाया था दोस्तों, चार्ल्स बेबेज ने, या फिर न्यूटन ने, या फिर आइंस्टीन ने, या फिर जेम्स वाट ने, ठीक है। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, जो कंप्यूटर को बनाया था वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों
बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो अगला सवाल पे दोस्तों आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है। ठीक है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे सिक्किम में। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम में सूर्योदय सबसे पहले होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो अगला सवाल पे दोस्तों आ गया है और अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। ठीक है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो इसका सही जवाब हो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन से या फिर नाइट्रोजन से या फिर हाइड्रोजन से या फिर ओजोन परत से। ठीक है, ओजोन से। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन से ओजोन परत बना हुआ होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, अगला सवाल पे दोस्तों आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है मानव शरीर में कितने जोड़े पसलियां होते हैं। ठीक है, कितने जोड़े पसलियां होते हैं दोस्तों? 10, 11, 12, 13 या फिर 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जोड़े पसलियां होते हैं हम लोग का शरीर में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो अगला सवाल पे दोस्तों आ गया है और अगला सवाल पे दे रखा है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? ठीक है, तो जन गण मन है या फिर वंदे मातरम है या फिर सारे जहां से अच्छा या फिर जननी जन्म भूमि है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है दोस्तों कौन सा हो जाएगा? 45 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, जननी जन्मभूमि हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय गीत। ठीक है, जननी जन्मभूमि। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, और सॉरी दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हम 45 सवाल लेकर आए थे, 45 सवाल हमारा हो चुका। ठीक है,